जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अननोन सर अननोन एकेडमी से। और आज हम क्राउन ऑब्जेक्टिव की दूसरी सीरीज लेके आया हूं आप लोगों के बीच में। और यहाँ पे जो दूसरा चैप्टर है सिंधु सभ्यता, उसके बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता संबंधित है, वो पहला ऑप्शन है वो है प्राग ऐतिहासिक युग, बी है आधे ऐतिहासिक युग, सी है ऐतिहासिक युग, डी है उत्तर ऐतिहासिक युग। तो अगर हम देखेंगे कि प्राग ऐतिहासिक युग में ऐसे इतिहास को रखा गया है जहां पे इतिहास तो था लेकिन उसका लिखित विवरण नहीं है, तो वैसे को हम लोग बोलते हैं प्रागैतिहासिक युग। आधे ऐतिहासिक युग ऐसा होता है कि वैसा हिस्टोरिकल पीरियड, वैसा इतिहास जहां पे लिखा हुआ चीज तो हमें मिला है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आधे ऐतिहासिक युग। और ऐतिहासिक युग में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो भी हिस्ट्री की चीजें लिखी हुई हैं लिखित रूप में, उसको हम लोग बोलते हैं ऐतिहासिक युग। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता थी, उसमें तो लिखे हुए चित्र मिले हैं जो कि चित्रात्मक लिपि के तौर पे था, तो वो हम पढ़ नहीं पाए। तो इसको किस श्रेणी में रखेंगे? तो पहले का ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इस ऑप्शन ए है, इसके पास विकसित शहरी योजना की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। ऑप्शन नंबर सी है, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। उपयुक्त सभी। तो देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से इन तीनों कारणों से भी भिन्न थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्वेश्चन बोल रहा है हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? ऑप्शन ए है सुमेरियन सभ्यता, ऑप्शन बी है सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन सी है वैदिक सभ्यता, ऑप्शन डी है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता को बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता का अगर हम आकार देखेंगे तो ऑप्शन ए में है त्रिभुजाकार, ऑप्शन बी में है वर्गाकार, ऑप्शन सी में है आयताकार, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर जो होगा वो होगा त्रिभुजाकार। तो हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था वो कैसा था? त्रिभुजाकार था। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ऑप्शन ए है त्रिभुजाकार पद्धति, बी है ग्रिड पद्धति, सी है गोलाकार पद्धति और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो हड़प्पा कालीन लोग थे नगरों में घरों के विन्यास के लिए जाल पद्धति अपनाए थे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो क्या है? बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? ऑप्शन ए है गाय, ऑप्शन बी है हाथी और ऑप्शन सी है गेंडा, ऑप्शन डी है बाघ। तो बच्चों देखेंगे आप कि गाय का उल्लेख सिंधु घाटी की सभ्यता में नहीं हुआ है। तो अब इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? गाय। तो मुहरों पे गाय का उल्लेख नहीं हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? पहला ऑप्शन है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी है चाहुंदड़ो, ऑप्शन नंबर डी है लोथल। तो पैमाने की खोज कहाँ हुई थी बच्चों? तो ये हुई थी लोथल में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। और ये क्वेश्चन कहाँ आया है? तो एसएससी एमटीएस में आया है। क्वेश्चन नंबर 8, वस्त्रों के कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। तो जो वस्त्रों के लिए खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था उसमें ऑप्शन दे रखा है ए मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में, भारत में। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत में। क्वेश्चन नंबर 9, हाथी दंत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिला। तो हाथी दंत कहाँ से मिले हमें? ऑप्शन ए है कालीबंगन, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है धौलावीरा, ऑप्शन डी है बनवाली। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये एसएससी एमटीएस 2001 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं।
कथन है और कारण दे रखा है, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है? तो ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है तथा आर सही स्पष्टीकरण है ए का। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। ऑप्शन सी है, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो बच्चों इसका ये दोनों कथन और कारण सही हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 10th का क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? मतलब ऐसा कौन सा नगर था जो 3 भागों में विभक्त था? इसका ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो पहला ऑप्शन है ए लोथल, दूसरा ऑप्शन है बी कालीबंगा, तीसरा ऑप्शन है सी धौलावीरा, चौथा ऑप्शन है डी सुरकोटडा, है ना, सुरकोटडा जिसको बोलते हैं। तो अगर हम देखेंगे कि 11th का, तो ऐसा कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो इसका सही आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन सी धौलावीरा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी धौलावीरा। अब आते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्विक स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो लोथल किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है नर्मदा नदी, ऑप्शन बी है माही नदी, ऑप्शन सी है भोगवा नदी, ऑप्शन डी है भीमा नदी। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का राइट आंसर सी। अब आगे देखते हैं 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन बोल रहा है अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो जो अपवाह तंत्र का जो निर्माण हुआ था उसमें ऑप्शन दे रखा है मिस्र सभ्यता के लोगों ने, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने, चीनी सभ्यता के लोगों ने, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों में। तो जो अपवाह तंत्र की बात होती है ना, वो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। तो इसका राइट आंसर 13 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी। अब नेक्स्ट 14 आते हैं। 14 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से? ऑप्शन ए है आर डी बनर्जी, ऑप्शन बी है के एन दीक्षित, ऑप्शन सी है के एम एस वत्स और ऑप्शन डी है वी ए स्मिथ। तो आंसर इसका बच्चों हो जाएगा ऑप्शन डी वी ए स्मिथ। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो मतलब कहने का मतलब है कि सबसे पहले कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखेंगे सबसे पहले नगर संस्कृति आई, उसके बाद फिर अगर देखेंगे तो वैदिक सभ्यता जो थी उसमें लोहे के हल का प्रयोग होने लगा। उसके बाद फिर छोटे छोटे जो मगध राज्य का उत्कर्ष हुआ, वहाँ पे आहत मुद्रा और चांदी के सिक्के चलने लगे। उसके बाद भारतीय यूनानी आए, भारतीय जो यूनानी थे उन्होंने सोने के सिक्के चलाए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4th, 3rd, उसके बाद 2, उसके बाद 1। तो आंसर कौन सा सही होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 4, 3, 2, 1। तो करेक्ट आंसर इज डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है। तो धौलावीरा जो स्थित है उसमें ऑप्शन में दे रखा है ए गुजरात, बी दे रखा है हरियाणा और सी दे रखा है पंजाब और डी दे रखा है राजस्थान। तो दोस्तों 16 का सही आंसर धौलावीरा जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। तो किससे सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान होती है? ऑप्शन ए है सुंदर मूर्तियों से, धर्म और दर्शन शास्त्र से, आर्थिक और सामाजिक सुधार से, शहर योजना प्रणाली से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 17 का डी, शहर योजना प्रणाली से। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 में बोल रहा है सूची 1 प्राचीन स्थल को सूची 2 पुरातत्विक खोज के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो अगर हम इसमें देखेंगे बच्चों तो ए लोथल देखेंगे तो लोथल में से गोदीवाड़ा है ना, गोदीवाड़ा
ए का 2, कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला था, लोथल से गोदीवाड़ा मिला था, कालीबंगन से जुते हुए खेत मिले थे। धौलावीरा से अगर हम देखेंगे तो धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख जो कि बहुत ही फेमस है ये मिला था। बनवाली से देखेंगे तो 3rd मिला था, तीसरा बचा पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति मिली थी बनवाली से। तो क्या हो जाएगा, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो आंसर 2143, 2143 कहीं है, 2143 आंसर बी इज करेक्ट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो दोस्तों ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपी पीसीएस मेंस में ये क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो जो उन्नत जल प्रबंधन का व्यवस्था है उसमें ऑप्शन दे रखा है, ए आलमगीरपुर से, बी धौलावीरा से, सी लोथल एवं कालीबंगा से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो होगा धौलावीरा से। धौलावीरा में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। तो आलमगीरपुर ये जो कि उत्तर प्रदेश का इलाका है, और फिर उसके बाद है ऑप्शन बी लोथल, और ऑप्शन सी में दे रखा है, ऑप्शन सी में दे रखा है देखिए यहाँ मोहनजोदाड़ो, और ऑप्शन डी में दे रखा है बनवाली। तो बच्चों इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बनवाली, है ना। घग्गर नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित क्या है, बनवाली। तो राइट आंसर इज डी, बनवाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, युग्म समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें पहला है ए मोहनजोदाड़ो, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है लोथल, चौथा है रंगपुर। तो इसका सही आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी। युग्म समाधान कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हैं लोथल से। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। हड़प्पा दयाराम साहनी, बिल्कुल सही बात है। लोथल SR राव, बिल्कुल सही बात है। सुटकुड्डा JP जोशी, धौलावीरा VK थापड़। तो जो बच्चों 22 का जो आंसर होगा ना वो डी हो जाएगा। धौलावीरा VK थापड़ नहीं है और बाकी सब ऑप्शन सही है। अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें यहाँ पे तो मतलब यहाँ के उत्खनन जो हैं और जिन्होंने किया है उसके बारे में थोड़ा सा हम नॉलेज ले लेते हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे दयाराम साहनी 1921, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे राखालदास बनर्जी 1922, चाहुंदड़ो सिंधु नदी के किनारे मैके और NG मजूमदार ने 1931 में किया था। कालीबंगन देखेंगे तो कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है, बीबी लाल और BK थापर 1961 में। कोटजी सिंधु नदी फजल अहमद 1993 में खोजा था। खुदाई के जो खुदाई होता था उसके मतलब विभाग के प्रमुख थे। रंगपुर मादर नदी और इसके जो खोज करता थे तो वो थे रंगनाथ राव 1953 से 1954। रोपड़ सतलज नदी यगदत्त शर्मा, लोथल भोगवा नदी रंगनाथ राव, आलमगीरपुर हिंडन नदी यगदत्त शर्मा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सुतकांगेडोर दासक नदी RL स्टाइल है 1927। धौलावीरा लूनी नदी पे है, धौलावीरा लूनी नदी पे है, याद रखिएगा ये राजस्थान में है। और रविंद्र सिंह बिष्ट 1990 से 1991। और बनमाली रंगोई रविंद्र सिंह बिष्ट। इतने बातों को आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ है। तो रंगपुर जो है ना बच्चा वो ऑप्शन ए में दे रखा है पंजाब, ऑप्शन बी दे रखा है पूर्वी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दे रखा है सौराष्ट्र में, ऑप्शन डी दे रखा है राजस्थान में। तो बच्चों इसका सही आंसर जो होगा वो आंसर हो जाएगा सी, सौराष्ट्र में। तो रंगपुर कहाँ पे है, सौराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 अगर देखेंगे तो निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला बोला जाता है।
बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका जो ऑप्शन दे रखा है हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, बनवाली, तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? और ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदाड़ो। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 बोल रहा है लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। तो जो लेखन कला जो सबसे पहले जिसकी पढ़ी गई थी, उचित प्रणाली जो था वो किसकी थी? तो सुमेरिया सभ्यता की। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? 25 का सी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में किसका सुमेलन नहीं है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही बात है। और लोथल गुजरात, कालीबंगन हरियाणा और रोपड़ पंजाब। तो कालीबंगन बेसिकली हरियाणा नहीं राजस्थान में है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, और ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। किस सिंधु स्थल से बेलनाकार मुहर प्राप्त हुई है? तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, पहाड़ में जाए सिंधु स्थल का बेलनाकार मुहर। तो पहाड़ से एक शब्द आता है भांडा, है ना, तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? भांडा। तो किस सिंधु स्थल से बेलनाकार मुहर प्राप्त हुई है? भांडा। इसको कैसे याद कर सकते हैं? पहाड़ में जाए सिंधु स्थल का बेलनाकार मुहर, पहाड़ में जाए सिंधु स्थल का बेलनाकार मुहर, भाड़ में जाने से भांडा शब्द आता है, से याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो पहला ऑप्शन है सिकंदरिया, बी ऑप्शन है लोथल, सी ऑप्शन है महास्थानगढ़, डी ऑप्शन है नागापट्टनम। तो इसमें जो सही आंसर है वो कौन सा है? लोथल, आपने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ये सीरीज डेली चलती रहेगी और डेली हम लोग क्वेश्चंस करते रहेंगे, और देखिएगा आप 1 महीने 1.5 महीने के अंदर आप पूरा ख़त्म कर देंगे। तो इससे आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाता है। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? ए है माया, एज़टेक, मुइस्का, इंका, बी है माया, मुइस्का, इंका, एज़टेक, सी है एज़टेक, मुइस्का, माया, इंका, डी है एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। तो ये जो सभ्यताएं हैं बेसिकली ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सभ्यताएं हैं। तो सब जो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आया था सबसे पहले माया, फिर उसके बाद आया मुइस्का, फिर उसके बाद आया इंका, फिर उसके बाद आया एज़टेक। तो ये क्रम कहीं है देखिए, तो ये क्रम आपको ऑप्शन बी में मिल जाएगा, माया, मुइस्का, इंका, एज़टेक। तो इसका सही आंसर जो होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। मांडा, मांडा कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। दाइमाबाद, दाइमाबाद अगर हम देखेंगे तो ये कहाँ है? महाराष्ट्र का है। और कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। राखीगढ़ कहाँ है? हरियाणा में है। तो ए का आंसर हो जाएगा 3, बी का आंसर हो जाएगा 4, और सी का आंसर हो जाएगा 1, डी का आंसर हो जाएगा 2। 3 4 1 2, 3 4 1 2, करेक्ट ऑप्शन इज सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो वो मिला है, ऑप्शन ए है रोपड़, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है बनमाली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी कालीबंगा। तो जोते हुए खेत कहाँ से मिले हैं बच्चों? कालीबंगा से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 है, 32 बोल रहा है कि मोहनजोदाड़ो को निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए में दे रखा है, भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, अफगानिस्तान में। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदाड़ो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं हम लोग। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए है पशुपति की, ऑप्शन बी है इंद्र और वरुण की, ऑप्शन सी है ब्रह्मा की, ऑप्शन डी है विष्णु की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों पशुपति की। तो किसकी पूजा करते थे? वो पशुपति की पूजा करते थे। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे, और किस नगर के घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? तो एक ही ऐसा नगर था जिसका जो नगर के घरों का दरवाजा है वो मुख्य सड़क की ओर खुलता था, बाकी सब जगहों पे जो घरों के दरवाजे थे
वो सड़क की ओर ना खुल के पिछवाड़े की ओर खुलते थे। तो इसका ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन डी है रोपड़। तो इसका सही आंसर जो बच्चों होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी लोथल। लोथल में जो घरों के दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? तो सिंध में कौन सा अवस्थित है? तो एक नंबर पे दे रखा है हड़प्पा, 2 नंबर पे मोहनजोदाड़ो, 3 नंबर पे चाहुंदड़ो और 4 नंबर पे सुरकोटा। तो अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन ए हड़प्पा सिंध प्रांत में है, बी मोहनजोदाड़ो सिंध प्रांत में है और चाहुंदड़ो भी कहाँ है? सिंध प्रांत में। तो इसका तो सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। 1 2 3। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो नील नदी बेसिकली साउथ अफ्रीका में बहती है और साउथ अफ्रीका में क्या है? ऑप्शन दे रखा है ए रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, यूनानी सभ्यता। अगर आपको पता होगा नील नदी अफ्रीका में बहती है तो आपको पता होगा कि मिस्र भी एक अफ्रीकी कंट्री है, तो मिस्र की सभ्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? 36 का आंसर डी। अब क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो हैं कौन? ऑप्शन नंबर ए है राखल दास तथा दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर बी है जॉन मार्शल ईश्वर प्रसाद, ऑप्शन सी है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव, ऑप्शन डी है मधो स्वरूप वत्स और बीबी राव। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो कौन सा होगा? राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38 पे। चाहुंदड़ो के उत्खनन का निर्देश किया था? तो चाहुंदड़ो को जो ऑप्शन नंबर ए है J.H. मैके ने, सर जॉन मॉर्सल ने, I.E.M. व्हीलर ने, सर ऑरेल स्टेन ने। तो इसका आंसर जो होगा बच्चों चाहुंदड़ो का जो उत्खनन किया था वो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो 38 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, J.H. मैके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला? तो ऑप्शन ए है नलियां और कुएं, दुर्ग, धान्यागार और शिखर सहित मंदिर। तो क्या नहीं मिला है? तो नालियां और कुएं तो मिले हैं, दुर्ग भी मिला है, धान्यागार मिला है जो कि मोहनजोदाड़ो में था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो डी, शिखर सहित मंदिर नहीं मिले हैं। ऑप्शन 40 हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ए है शिलालेख, पक्की मिट्टी के मुहरों पर अंकित लेख, पुरातत्व खुदाई, उपयुक्त सभी। तो बच्चों 40 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। शिलालेख भी मिले हैं, पक्की मिट्टी की मुहरें भी पर अंकित लेख भी मिले हैं, पुरातत्विक खुदाई से भी हमें जानकारी मिलती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पुरातत्विक खुदाई, क्योंकि शिलालेख से हमें उतनी जानकारी नहीं मिलती क्योंकि हम उसे पढ़ नहीं पाते। पक्की मीटों पर मुहरों पर अंकित लेख वो क्या है कि वो लेख थे लेकिन वो हम लोग पढ़ नहीं पाए। तो जो पुरातत्विक खुदाई है उसी से हमें ज्ञान मिला है। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी। अब आते हैं आगे 41 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी इज करेक्ट। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? कालीबंगा ये तो राजस्थान में है, हड़प्पा ये है पाकिस्तान में, लोथल गुजरात में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। तो बच्चों 42 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी हड़प्पा। निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना? तो जिन्होंने बोला था कि बारिश के कारण और पानी के कारण, बांध टूटने के कारण, जो बाढ़ आने के कारण उसका विघटन हुआ वो कौन थे? ऑप्शन ए है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी है सर मार्टिन व्हीलर, ऑप्शन सी है सर आर.एल. स्टीन, ऑप्शन डी है M.S. वत्स। तो इसका राइट आंसर जो बच्चों हो जाएगा वो हो जाएगा सर मार्टिन व्हीलर। सर मार्टिन व्हीलर ने बोला था कि वो इंद्र को उत्तरदायी मानते थे कि हड़प्पा सभ्यता का विघटन हुआ।
क्वेश्चन नंबर 44, मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे वो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड मैकाले, बी है सर जॉर्ज मार्शल, सी है क्लाइव, डी है कर्नल टॉड। तो इसका सही आंसर जो बच्चों क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल। तो मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की प्राप्ति हुई है, जिसको पशुपतिनाथ बोला जाता था। तो वो कहाँ प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए है बनवाली से, ऑप्शन बी है कालीबंगन से, ऑप्शन सी है लोथल से, ऑप्शन डी है सुटकोट्टा से। तो बच्चों 45 का जो आंसर हो जाएगा वो बनवाली। तो राइट आंसर इज बनवाली से। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। बिल्कुल सही बात है। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। बिल्कुल सही बात है। तो इसका दोनों आंसर सही हो जाएगा, 1 और 2। 46 का आंसर सी। अब आता है 47। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो हड़प्पा किस नदी पे था? रावी नदी पे। हस्तिनापुर अगर देखेंगे तो गंगा नदी पे। नागार्जुन कोंडा ये था कृष्णा नदी पे। पैठन यह था गोदावरी नदी पे। तो ऑप्शन ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 1। 2 3 4 1, 2 3 4 1 कहीं है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर अनाज संग्रह, है ना, अनाज संग्रह कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो बच्चों अनाज जो संग्रह था वो बेसिकली कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदाड़ो से। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किस पे? ऑप्शन ए है संस्कृति पर, ऑप्शन बी है अर्थव्यवस्था पर, ऑप्शन सी है धर्म पर, ऑप्शन डी है विज्ञान पे। तो जो मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः किस पे आश्रित है, वो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति पर। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक जो धातु की प्राप्ति नहीं हुई है उसमें ऑप्शन है ए तांबा, बी स्वर्ण, सी चांदी, डी लोहा। तो लोहा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। ये तीनों चांदी, स्वर्ण, तांबा प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न स्थानों पर किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो इसका ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी चाहुंदड़ो, सी लोथल, डी मोहनजोदाड़ो। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी मोहनजोदाड़ो। तो निम्न जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा थी वो कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदाड़ो से। क्वेश्चन नंबर 52, कब्रिस्तान में जहां से एक साथ पुरुष और महिला को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है, युगल समाधान कहां से मिला था? जहां और या ये भी एक ऐसा भी मिला कि एक साथ पुरुष और महिला दोनों को दफनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए है रंगपुर, दूसरा है बी लोथल, तीसरा है कोटजी, डी है हड़प्पा। तो बच्चों इसका सही आंसर जो होगा 52 का वो हो जाएगा लोथल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है नीला हरा, ऑप्शन सी है पांडु, ऑप्शन डी है नीला। तो वहां हड़प्पा संस्कृति के लोग काले बर्तन पे किस कलर का पॉलिश चढ़ाते थे? लाल कलर का। तो ऑप्शन 53 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट। अब आगे देखते हैं 54। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 है हड़प्पा संस्कृति की बस्ती। हड़प्पा किस नदी पे था? रावी नदी पे था। कालीबंगन किस नदी पे था? घग्गर नदी पे था। लोथल भोगवा नदी पे था। रोपड़ सतलज नदी पे था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए का 3, बी का 2, सी का
1 और डी का 4, तो 3214। देखिए कोई ऑप्शन में है 3214, तो देखेंगे हम 3214, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो 50 कौन सा क्वेश्चन नंबर था 4, 54 का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो बच्चों जो सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार प्राप्त हुआ है उसमें ऑप्शन ए दे रखा है मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन बी दे रखा है हड़प्पा, ऑप्शन सी दे रखा है लोथल और ऑप्शन डी दे रखा है कालीबंगा। तो बच्चों इसका सही आंसर जो होगा वो आंसर होगा ऑप्शन ए। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी, किसके लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी, नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं और नीचे से सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन ए है अपने नगर नियोजन के लिए, बिल्कुल सही। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो सिंधु सभ्यता बेसिकली अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 57, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं में से आवृत एक देवता का अंकन है। वे चारों पशु कौन कौन से थे। तो वो जो चारों पशु थे, ऑप्शन ए में है चीता, गेंडा, भैंसा तथा अश्व, बी में है चीता, गेंडा, सर्प तथा वृषय, सी में है सिंह, गेंडा, सर्प और वृषय, डी में है बाघ, गेंडा, भैंस और हाथी। तो अश्व तो था नहीं, सर्प भी नहीं था, सर्प नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 57 का, डी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, बाघ, गेंडा, भैंसा और हाथी। और क्वेश्चन नंबर 58, भारत में चांदी का उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति से, वैदिक संहिताओं से, चांदी के आहत सिक्के में। तो इसका सही आंसर जो होगा बच्चों वो क्या होगा, ए, हड़प्पा संस्कृति से चांदी के साक्ष्य सबसे पहले मिले हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ऑप्शन ए है शेर, ऑप्शन बी है घोड़ा, ऑप्शन सी है गाय। तो बच्चों घोड़ा और गाय ये सिंधु घाटी के सभ्यता से पशु के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ए एंड सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा तट तक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह एक नगरीय सभ्यता थी। और ये क्वेश्चन आया है यूपीपीसीएस 2010 में। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। सिंधु घाटी सभ्यता को आरोह से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है। ऑप्शन ए है लिपि, ऑप्शन बी है नगर नियोजन, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है मृदभांड। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा मृदभांड, क्योंकि उस समय मृदभांड से ही पूर्व में रखा जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 62 क्वेश्चन नंबर है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अलंकृत ईंटों का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन सी है बनवाली, ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी, कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो मूर्ति पूजा का आरंभ ऑप्शन ए है पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, कुषाण काल। तो जो मूर्ति पूजा का आरंभ शुरू हो गया था पूर्व आर्य से पहले। तो 63 का जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 64, हड़प्पा संस्कृति के स्थल और उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन एक सम्मिलित नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनवाली हरियाणा, दाइमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ राजस्थान। तो बच्चों राखीगढ़ कहाँ है, राखीगढ़ है हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। एक जुते हुए खेत की खोज की गई, कहाँ की गई, मोहनजोदाड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में, लोथल में। तो इसका सही आंसर जो बच्चों होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगन में। तो जुते हुए खेत कहाँ से मिले, कालीबंगन में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। तो क्वेश्चन नंबर 66 है, वो बोल रहा है कि किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन ए है मोहनजोदाड़ो,
ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है रंगपुर, ऑप्शन डी है बनमाली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? रंगपुर। रंगपुर से चावल उगाने का साक्ष्य मिला है, या चावल के दाने मिले हैं, या भूसी भी मिला है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? पहला है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़े खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो बच्चों यहाँ पे जो सबसे सही आंसर है वो है ऑप्शन 2। तो वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में बोल रहा है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्म कांड में, यज्ञ प्रणाली में, और डी ऑप्शन है मातृशक्ति में। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो किस में विश्वास करते थे? मातृशक्ति में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल कौन है? तो भारत का जो सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल है वो है, ए है ऑप्शन आलमगीर, कालीबंगा, लोथल और धौलावीरा। तो इसका सही आंसर बच्चों हो जाएगा धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 70 अगर हम देखेंगे तो इसमें है, नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए है हड़प्पा से, ऑप्शन बी है मोहनजोदाड़ो से, ऑप्शन सी है कालीबंगा से, ऑप्शन डी है लोथल से। तो 70 का सही आंसर बच्चों होगा मोहनजोदाड़ो से। तो नर्तकी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है कांस्य की, वो कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदाड़ो से। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 71। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ए है एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। बी ऑप्शन है EJ H मैके, सुमेर से लोगों का पलायन। ऑप्शन सी है मार्टिन व्हीलर, पश्चिमी एशियाई सभ्यता के विचार का प्रवसन। ऑप्शन डी है अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। तो इसका जो सही आंसर है वो सुमेलित नहीं है, वो ए है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा नहीं ली। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई क्या? तो मोहरे, बर्तन, जेवर, हथियार, औजार और मंदिर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा मोहरे, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे 73 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदूर व्यवस्था, बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे, बिल्कुल सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी बिल्कुल सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये बिल्कुल गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, ये सिंध में है। मोहनजोदाड़ो सिंध में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 75 देखते हैं। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोषक निम्न में से कौन से हैं? तो ऑप्शन ए है मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, नावें और मकान। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्राएं। तो अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोषक क्या है? मुद्रा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 बोल रहा है क्वेश्चन कि दधेरी एक परिवर्तित हड़प्पीय पुरास्थल है। तो बच्चों दधेरी है, पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में, बी ऑप्शन है पंजाब में, सी ऑप्शन है हरियाणा में, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर जो बच्चों होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब में। दधेरी कहाँ है? पंजाब में, याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है 77 यहाँ देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 77 में क्या बोल रहा है? हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो जो शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं उसमें ऑप्शन दे रखा है कालीबंगा, धौलावीरा, कोटजी, आमरी। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा बी, धौलावीरा। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो नटराज,
नृत्य करती हुई बालिका, बुध और नरसिम्हा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो नृत्य करती हुई बालिका, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। 79 हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है सिंध। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो गुजरात। लोथल एक बंदरगाह था जो कि गुजरात में अवस्थित था। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। तो पहला सिंधु, दूसरा चेनाब, तीसरा झेलम, चौथा गंगा। तो ये गंगा नदी के किनारे नहीं था। तो ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा 1 2 3। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में है 1 2 3। अब क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगन बिल्कुल है, रोपड़ बिल्कुल है, पाटलिपुत्र नहीं है, लोथल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो 81 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी, पाटलिपुत्र नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। क्वेश्चन नंबर 82 बोल रहा है सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो। तो बच्चों 82 का जो आंसर होगा वो होगा मोहनजोदड़ो। यहाँ से क्या हुआ है कि घरों में कुएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 83। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। तो सबसे पहले मानव ने कौन से धातु का उपयोग किया? ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है लोहा। तो हम देखेंगे कि तांबा का सबसे पहले प्रयोग किया, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी तांबा। क्वेश्चन नंबर 84 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है निम्नलिखित में किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता? तो अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन ए है बैल, ऑप्शन बी है हाथी, ऑप्शन सी है घोड़ा, ऑप्शन डी है भेड़। तो हम देखेंगे कि घोड़ा का कहीं भी उल्लेख हड़प्पा संस्कृति में नहीं हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। 85 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 85 क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपड़ एवं कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। बिल्कुल सही बात है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजन शहरों का विकास किया। बिल्कुल सही बात है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, पता था, ये बात बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 2 करेक्ट। तो 1 और 2 किसमें है? तो ऑप्शन ए में करेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। खत्म। तो मतलब हमने क्या किया कि सिंधु घाटी सभ्यता को आज खत्म कर लिया। ऐसे ही डेली आप बने रहिए। और मेरा चैनल अब नया है, तो अभी क्या है कि इसमें लाइव स्ट्रीमिंग का भी अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ दिन में लाइव स्ट्रीमिंग होने लगेगा, तो मैं लाइव आऊँगा और इन सब चीज़ों को बताऊँगा। तो एक एक दिन में बहुत सारे चैप्टरों को ख़त्म करेंगे। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से लग जाइए, जो भी जितने भी आपने फॉर्म भरा है उसके लिए आप तैयारी शुरू कर दीजिए। और ये बहुत कम समय का है। तो चलिए इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।